नमस्कार। आज एक बार फिर हम हैं जींद में मास्टर ओम प्रकाश ज्ञानतारा वैद्य जी के पास। लगातार कैंसर का रोग देश में बढ़ रहा है। रोग ही नहीं बढ़ रहा, वो एक तरह से पूरे देश पर शिकंजा कस रहा है। अगर आप पंजाब के कुछ क्षेत्रों में जाएं या हरियाणा के पंजाब से सटे इलाकों में जाएं तो आपको हर घर में एक कैंसर का पेशेंट मिलता है और इसे इतना खतरनाक रोग बता दिया गया है कि इसका इलाज नहीं है, और अगर इलाज है तो वो इतना महंगा है कि आम आदमी कर नहीं सकता। लेकिन वैद्य ज्ञानतारा जी ने इसके लिए अपने शोध में ऐसा इलाज ढूंढा है जो आपकी रसोई में है। आप इससे न केवल कैंसर को हरा सकते हैं बल्कि स्वस्थ जी सकते हैं। तो आज हम वैद्य जी से पूछेंगे कि कैंसर रोगी को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जड़ी बूटी बता रहा हूँ किसान के खेत में और बालू रेत में। ये जरा नोट कर लीजिए मेरे देशवासियों, नंबर 1 औषधि है, अच्छी तरह से आप नोट कर लें। और इतनी छोटी सी चीजें हैं, कुछ चीजें तो हमें फ्री में मिल जाती हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ पीपल। पीपल तो जगह जगह मिल जाएगा। पीपल जगह जगह पर मिल जाता है जी, पीपल की छाल ले ले। ठीक है। नंबर 1 पीपल की छाल लेनी है। पीपल की छाल, और वो 2 ग्राम 2 कांटे ग्राम। में डाल लें। ठीक है। नंबर 2 है बढ़ने की छाल। मैं आपको दिखाता, क्योंकि हर एक आदमी करा रहा है जी, ज्यादा लंबे समय नहीं श्रीमान जी। 1 महीने में काढ़ा बनता तो है कड़वा, ठीक है। परंतु सारे शरीर को शुद्ध कर देगा, कैंसर की जड़ काट देगा। जड़ काट देगा। नंबर 2 ये दूसरा क्या बताया? बढ़ने की छाल। बढ़ने की छाल। जी, नंबर 3 सौंदने की छाल। सौंदना मेरे किसान के खेत में जगह जगह स्वांज का पौधा होता है, स्वांज की सब्जी भी बनती है, अचार भी बनता है, उसकी छाल। उसकी छाल। जी, फिर आपने यहाँ ये अगला जो पौधा है राजस्थान में होता है, रोहड़े की छाल। रोहड़ा भी एक फल है राजस्थान का। हाँ, उसको फल भी माना जाता है, रोहड़े का फल बोला जाता है। हाँ, आयुर्वेदिक औषधि है। रोहड़ा आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। जी, रोहड़े की छाल, इसकी छाल, ये इसके फूल या इसकी फलियां लगती है लंबी लंबी। और अच्छी तरह से 2 ग्राम काढ़े में डाल लें। फिर है 5वां कचनार की छाल। हाँ, ये दुनिया का सबसे रक्त शोधक है। कचनार का गूगल भी आता है, परंतु गूगल असली नहीं मिलता। कचनार आपको मिल जाएगा। कचनार, क्योंकि कचनार बहुत फेमस फल है, बहुत फेमस औषधि है। तू कच्ची कचनार के नाम से बड़ा फेमस, आपने सुना होगा वो गीत। ये वही कचनार है, तो आपको बिरानी खेतों में कहीं भी उपलब्ध हो सकती है। ये राजस्थान में होता है। जी, मेरे साथ जो लगता है राजस्थान का इलाका, जी, उस हिस्से में कम पानी के क्षेत्रों में पाया जाता है। एक है, अगली छठी है पुनर्वा की जड़। आजकल यौन पर है पुनर्वा की जड़। जी, अच्छी तरह मिल जाती है, उसका प्रयोग आपने करना है। 7 नंबर है गिलोय की छाल, गिलोय की बेल, नीम वाली गिलोय। जी, और 2 ग्राम ये भी काढ़े मिलानी है। जी, अब आगे है अजमोद, आधा चम्मच। अजवाइन जैसा मौत का बीज होता है। अजवाइन का बीज होता है जी, आधा चम्मच ये भी मिलाना है। फिर के उसके बाद है मेरे देश के किसान की जो मुख्य औषधि है, ये है सरफुक्का। मेरे बरसात के बाद ये उगता है जी, और अच्छी तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। खरपतवार कहा जाता है इसे, किस्म खरपतवार, परंतु ये खरपतवार बहुत औषधि है, बहुत काम की है, और कैंसर रोधी भी है। ये कैंसर रोधी भी है जी, और एक आदमी जानता है इससे कैंसर का इलाज होता है। 10 नंबर है तुलसी पत्तर जी। कैसे भी 4 तरह की तुलसी है जी, और कैसे उसके पत्तर आप प्रयोग कर सकते हैं। कितने पत्र लेने हैं वैद्य जी? ये 4 पत्र, तुलसी के 4 पत्र लेने हैं। कैसी भी तुलसी आपके पास हो,
फिर है 11वां है हल्दी। हल्दी तो हर रसोई में पाई जाती है, सबको पता होगा हल्दी ना के ना, बारे ये है रसोई वाली हल्दी नहीं। में। जी मेरा बोला किसान अपने खेत में उगाता है वो ताजी हल्दी, कच्ची हल्दी, कच्ची कच्ची हल्दी, कच्ची हल्दी कच्ची लेनी है आपको हल्दी। जी और 12वां है नीम की छाल। जी नीम हर एक जगह पर मिलता है। अच्छी तरह से नीम की छाल को हम क्या करते हैं, ऊपर से पपड़ पपड़। हटा देते हैं, जी इसको अंदर की छाल को अच्छी तरह लेते हैं। 13वीं चीज और है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसको कहते हैं मकोए। मकोए जिसके लाल और पीले फल लगते हैं। आपको बता दूं, मैंने कुछ रोगी ऐसे मिले हैं जिनको सुजाग था केवल मकोए से ठीक हो गए। ऐ दुनिया वालों, हम आपको बता रहे हैं, मेरे बोले किसान को समझा रहे हैं और उसको बता रहे हैं आपके खेत में कितना सोना खड़ा है और अच्छी तरह से इसका प्रयोग कर लिया करो। और इसका कर्जा कैसे बनाना है, जी 2-2 ग्राम ये ये है सारी चीजें हैं जी। चीजें हैं। 4 तुलसी के पत्र हैं, 2-2 ग्राम, बाकी सारा सामान 2 लेना है। के 4 कोई जरूरी नहीं है, ठीक है 5-6 भी डाल सकते हैं। ठीक है और इसको शाम के कूट के छेद के ठीक है एक गिलास में रख दें ठीक है और सुबह इसे अच्छी तरह से खाली पेट मुंह हाथ धो के कुल्ला दंड करके ठीक है। तो उसको हम पिला देते हैं। सुबह खाली पेट पिलाना है, रात को भिगो के रख देना है सारा सामान ये, हाँ और सुबह खाली पेट देना है उनको। हाँ, और शाम के लिए हमने वही 2-2 ग्राम वो सुबह भिगो के रख देना है, फिर शाम को देना है। शाम को देना है। ठीक है तो रोगी को स्वस्थ खाना देना है। स्वस्थ खाना किसको कहते हैं? सात्विक खाना। जैसे नहीं, जी जो आप 100 डिग्री सेल्सियस पर भोजन पकता है, हाँ, उसके विटामिन मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। सब नहीं 100 पर नहीं होते, जी 1950 1950 पे होते हैं। 1950 पर सब ठीक है। कुछ विटामिन कैल्शियम। पहले तो आज मेरे देश में जी जैसे गुरदास मान से कहते थे, पहले तो किसी को देसी घी मिलता नहीं, जी और मिलता है तो पचता नहीं, अगर पच भी जाए रसोई में वो बचता नहीं। नहीं। ठीक है क्यों, क्या करते हैं, उसे जला देते हैं। दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, जो अपने घर में खाना बनता है, जीरा, धनिया, लहसुन, जी प्याज, अदरक, ये सभी चीजें औषधि ही है औषधि है कैंसर की। जी। इनको जलाओ नहीं, ठीक है इनको सब्जी को उबालो, उसके अंदर ये सभी चीजें डाल दो ठीक है। और ये औषधि दो। मैं कहता हूँ यमराज भी आ जाए तो कैंसर रोगी इस दुनिया से नहीं जाएगा। उसे चूल्हे की रोटी और सादा खाना और ये काढ़ा, ये काढ़ा, ये इसलिए बता रहा हूँ, मैंने वायदा करा था फतेहगढ़ साहब में, जी मैंने कैंसर करे ट्रेन के ब्रेक लगाने हैं। क्यों जाए वो बीकानेर, क्यों बार बार सेक लगवा रहे हैं? क्यों सेक लगवा रहे हैं? बहुत कष्टपूर्ण है वो सेक भी। कष्ट भी है जी। और कैसा भी कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, हड्डी का कैंसर हो, मांसपेशी का कैंसर हो, कहीं ब्रेन में ट्यूमर हो, बिल्कुल हमेशा के लिए कैंसर उसका साथ छोड़ जाता है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ।